गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जय हिंद। मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ आपका उड़ान प्रोग्राम में। नारी है तो विश्व है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ, जो कि अपने आप में काफ़ी एक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग विमेन है, जिनका नाम है डॉक्टर रितु मागो जी, जो कि चंडीगढ़ से हैं। तो आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी, उनका सफ़र कैसा रहा। हेलो नेहा। हेलो मैम, कैसे हो आप? हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी। मैम, शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करेंगे। मैंने क्योंकि सिर्फ़ हुँ, आपका नाम बताया है और आप कहाँ से हैं। बाकी हुँ, सब हुँ, हुँ। शुरुआत आप। ज़रूर नेहा। आई एम Dr. Ritu Mago, an educationist and working as an assistant professor in one of the established college affiliated by Punjab University, Chandigarh. And telling you, I'm very much passionate in the field of education जी, and trying to associate myself every time with the various institutions so that whatever the knowledge I am having, whatever the experience I am having, I can share it with others also. And teaching is my passion, and I feel that it's in my blood because my parents were teachers. जी। So I got that passion in हाँ, blood. तो मैं मतलब यही पूछने वाली थी आपसे कि एक सेल्फ आप। सेटिस्फैक्शन। यस। अच्छा, तो आप एजुकेशन सेक्टर से मतलब आपकी पूरी फैमिली से लेके अब तक आप जी, सब जी, एजुकेशन जी, सेक्टर में। जी। तो इसलिए तो आपने भी सोचा कि इसी सोचा क्या, प्रोफ़ेशन में। बचपन से जैसे एक ब्लड में ही होता है, किसी ने कुछ जी, जी, पूछना तो बस उसको समझाना है अच्छे से। तो वो जी। जैसे एक अंदर से ही था, इन्हेरेंट एक क्वालिटी है। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है और आई फील दैट आई कैन काउंसिल पीपल वेल, आई कैन टीच वेल। यस। जी। तो मैम आप आपकी जर्नी अब तक की कैसी रही? जी। स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर। कब जी, आपने जी, जी, जी। शुरुआत की और कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की? अब आप खुद बच्चों को हाँ। पढ़ाते हो, तो वो सारी जो जर्नी है आपकी, कैसी Uh, रही? I was only graduate when I and pursuing my B.Ed when I got married. सिर्फ ग्रेजुएट थी और बीएड कर रही थी जब मेरी शादी हुई और हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो उसके कारण बस जहाँ भी गए, जो भी जहाँ भी रहे, कुछ ना कुछ किया। लेकिन शादी के बाद जो है 10 साल तक बेटा हो गया था, तो 10 साल तक आई स्टॉप्ड एवरीथिंग। कुछ भी नहीं किया, कोई अच्छा, एजुकेशन नहीं और कोई जॉब नहीं। 10 साल तक मैं घर वो पर स रही। हाँ, अपनी फैमिली को देखा और जब मेरा बेटा इंडिपेंडेंट हो गया, देन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ एजुकेशन अगेन। और क्या तब तो बस गाड़ी चलनी शुरू हुई। जी, पहले डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएड, फिर एमफिल एजुकेशन, फिर पीएचडी एजुकेशन विद माय जॉब एवरीवेयर। जहाँ भी जो अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पर ही उसे एक्सेप्ट किया। कभी भी यह नहीं सोचा कि ये मेरे लायक नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूँ। ईदर इट वाज प्राइमरी टीचर और टीजीटी और लेक्चररशिप। बस कुछ करना है, कहीं भी कुछ ना कुछ जो भी मेरे पास है मुझे शेयर करना है। एक यही शायद स्पिरिट थी जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। और अगर आपको बताऊं, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई स्टार्टेड माय करियर एज ए प्राइमरी टीचर। तो एक प्राइमरी टीचर के तौर पर मैंने शुरू किया और फिर तो टीजीटी, एकेडमी कोऑर्डिनेटर, देन वाइस प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपलशिप। एक बस प्लेटफॉर्म मिल गया तो आई स्टार्टेड प्रूविंग माई सेल्फ। और कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर कोई स्पिरिट होती है ना, उसके जी, अंदर कुछ करने का जज्बा है और कुछ बिल्कुल, सीखने की ललक है, जी। तो तो उसे कोई आपको नहीं रोक आप सकता। ये मत देखो कि ये काम हमारे लायक है या नहीं है। बस जी, गो अहेड, जो भी हो रहा है, जो भी मिल रहा है, भरोसा करके आगे बढ़ते जाओ और विश्वास करिए कि दिन आता है कि आप जब अपने आप को प्रूव कर डालते हो और जी, पीपल दे स्टार्ट बिलीविंग इन यू। वो आप पर जी, विश्वास करने लग जाते हैं, वो आपको मानने लग जाते हैं। दिस इज द बिल्कुल। बेस्ट पार्ट। यस। क्या बात है! लेकिन इसमें ये भी बहुत अच्छी बात है मैम, आपने 10 इयर्स का गैप लेने के बाद दोबारा शुरुआत की। आज मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ तक मैं यही कहना चाहूँगी कि 10 साल के बाद तो हमारे हाँ, देश की हर महिलाएँ ये जगह सोचती हैं कि अरे 10 यार साल छोड़ो तक, इन्हें, हो क्योंकि गया, हो आई गया। वाज इन्वॉल्वड इन माय फैमिली।
और लगता था बेटा छोटा है, इसको भी तो पालना एक हाँ, एजुकेशन ही है। अगर मैं अपने बच्चे को ही सही तरीके से खड़ा नहीं कर सकती तो हाउ कैन आई हैंडल अदर चिल्ड्रन। तो एक बिल्कुल, मन में ये था कि पहले इसको सही तरीके से इसकी परवरिश हो जाए, फिर मैं जी, औरों की जिम्मेवारी लूंगी। और अपना पैशन मैं पूरा करती गई। मेरे अंदर टीचिंग जो है वो पैशन मेरा कभी भी खत्म नहीं हुआ। चाहे किसी को फोन पर कुछ समझाकर, चाहे कोई बच्चा मिल गया उसने कुछ पूछा तो उसको बताकर। तो और कहते हैं कि जब आप किसी के फेवरेट बन जाते हो ना, तो आप, जी, हाँ, तो आपके लिए चैलेंजिंग भी ज्यादा ही हो जाता है कुछ। बिल्कुल, तो वो क्या है, मतलब कि बच्चों के साथ जब इससे भी ज्यादा हो जाता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जी, बच्चे कहीं ना कहीं आप में वो एक जो है अपनापन देखने लगते हैं। तो जी, ऐसे करते करते जब मैं अपनी ये टीचिंग की जर्नी में आगे बढ़ रही थी, तो मुझे काउंसलिंग करने का मौका भी मिला। और अच्छा, मुझे लगने लगा कि आई कैन काउंसिल पीपल वेरी वेल। भाई मुझे अपने पर विश्वास होने लगा। और जी, जब मैंने प्रिंसिपलशिप ज्वाइन किया, तो जी, वहाँ पर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलना और बड़ा चैलेंजिंग था, नो डाउट। लेकिन जब आप खुद मैच्योर होते हो और स्वयं जी, खुद खुद से में कुछ करने की क्षमता रखते हो और जी, खुद काम अपने हाथ से कर सकते हो, किसी पर डिपेंड नहीं होते, तो मेरे को लगता है आप सभी का दिल जीत लेते हो। और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग, इन सब में मुझे बड़ी एक सेटिस्फैक्शन सी मिलती थी। मुझे हमेशा खुशी होती थी कि मैंने किसी को सही डायरेक्शन दिखाई है और शायद इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो है फायदेमंद भी हो। तो बस एक विश्वास था जो आगे बढ़ाता रहा। जी, बिल्कुल, क्या बात है मैम। वो तो मैं आपके चेहरे से आप जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हो और मैं प्रे करती हूँ, दुआ करती हूँ आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते जी, रहो। उसी जी, से मैं आपकी स्पिरिट का अंदाज़ा लगा सकती हूँ, उसी से मैं ये जान सकती हूँ कि आप कितने पैशनेट हो अपने काम के लिए। जी। मैम तो आप एज़ अ टीचर, एज़ इन एन एजुकेशन सेक्टर ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों का मोटिवेशन, डीमोटिवेशन आप बहुत बेहतर से जानते हैं। तो जब जी, आपका डल स्टूडेंट से सामना होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत वीक होते हैं, तो जी, जी, आप जी। उनको कैसे मोटिवेट करते हो? मतलब आप पहली ऐसा बात, जी, हाँ, जी। पहली बात तो नेहा, कोई भी बच्चा डल या नालायक होता ही नहीं है मेरे हिसाब से, है ना? अच्छा, हम आधा तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं उसको ऐसा बोलकर। जी। तो कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं बोलना ऐसा चाहिए। किसी किताब में नहीं लिखा, कोई कहीं से, ये हमारी अपनी बनाई हुई बात है कि ये बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता। जी, जबकि मेरे हिसाब से सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं। कई बार उसको जी, फेवरेबल हो सकता है सर्कमस्टांसेस ही ना मिले हों, उसको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ ही ना मिली हों, उसको ऐसे रिसोर्सेज़ ही ना मिले हों, जिससे वो ग्रूम कर सके, उसको ऐसा एक्सपोज़र ना मिला हो। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं। आपका, जैसे आप कह सकते हो कि पेरेंट्स का कॉन्शियस ना होना, जी, आपका जी, एनवायरनमेंट है, लैक ऑफ कह दो गाइडेंस, टीचर अच्छे नहीं मिले, या ठीक है किसी ने बॉदर ही नहीं किया, क्लास आगे बढ़नी है, बस डिग्री लेनी है, बस एक सर्टिफिकेट लेना है, एक यही मुद्दा था कि लास्ट में पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, और उसके अलावा कोई भी वो नहीं था। तो कहते हैं कि डल से मेरा मतलब ये भी था मैम कि मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ़ पढ़ाई को एज़ अ उनका कोई मोटिव नहीं होता, जस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करते हो? डल से मेरा मतलब यही था कि कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, नहीं, उनके लिए बस नेहा, कुछ बच्चों के अंदर स्पिरिट है, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं है, उन्हें डायरेक्शन नहीं मिली। दे वांट टू डू समथिंग, बट जी, सही डायरेक्शन ही देने वाला कोई नहीं है। पेरेंट्स जी, शायद उस लाइन के नहीं है। और जी, आज जो है इतने फील्ड्स हैं कि जी, शायद पेरेंट्स के लिए भी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू काउंसिल देयर चिल्ड्रन। ओके, तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों को कहीं ना कहीं सही टाइम पर सही काउंसलिंग की काउंसलिंग की जरूरत बहुत होती ज़रूरत है, है बिल्कुल ना? सही कहा। जो एक टीचर या एक अच्छा काउंसलर जो है बहुत जी, अच्छे से कर सकता है। और उस काउंसलिंग के लिए कहीं ना कहीं उनके लेवल पर आने की जरूरत है। पहले जी, बच्चों के लेवल पर आओ, उनको समझो, और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जीतो, ताकि वो आपसे सब कुछ शेयर करे। ठीक है? जी, तो इसमें क्या है कि बच्चा, अ, अगर आप उसके
इतना उसके क्लोज आकर जब उसे काउंसलिंग करते हो ना, उसका विश्वास जीतने के बाद, तो मेरे ख्याल से वो आपको हर चीज शेयर भी करता है और आपके लिए आसान भी हो जाता है उस स्टेज को, उस सिचुएशन को हैंडल करना, और शायद वो आपसे कन्विंस भी हो जाता है। और एक बात और यहाँ पर शेयर करूंगी कि काउंसलिंग सिर्फ बच्चों की नहीं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी जरूरत है, क्योंकि एक जनरेशन गैप तो है, एक ड्रास्टिक चेंज आया है, हम फील कर रहे हैं पिछली जनरेशन से इस जनरेशन में। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, उनके संस्कार कुछ और हैं, उनका कल्चर कुछ और है, जो उन्होंने सारी उम्र किया, दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। जबकि एक इतना माहौल चेंज हो चुका है, कहीं ना कहीं हमें बच्चों के साथ कोप अप करने की जरूरत है। तो मतलब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पर से कहीं ना कहीं अपना विश्वास जो है हटा देते हैं और ब्लेमिंग ज्यादा करते हैं, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, ये ऐसे नहीं। उससे बच्चा शायद कोई सही डायरेक्शन में सोच भी रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। मैं आपसे एक शेयर करूंगी, जब मैं आई वाज प्रिंसिपल देयर इन सम एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, तो मेरे पास पेरेंट्स आते थे, रेजिडेंशियल स्कूल था, तो पेरेंट्स आकर यूजुअली शेयर करते थे कि मैम क्या करें, इस बच्चे में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है, घर आता है छुट्टी में तो पढ़ने का तो नाम ही नहीं है, सारा दिन अपने जो है पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है बातें, और कुछ भी आगे से हम कुछ कहते हैं तो जवाब देता है। तो ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की तरफ से आती थी। तो मैं उनकी बात पहले बड़े ध्यान से सुनती थी और सुनने के बाद फिर उनको बोलती थी कि अब 2 मिनट आप मेरे को सुनिएगा और इस बात को गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो वो आपका बच्चा है, ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, उसके करता धरता आप ही हैं, दुनिया का और कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो शायद इस बच्चे को कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। मैं अपने एफर्ट्स कर सकती हूँ, लेकिन आपकी सपोर्ट के बिना मैं भी जीरो हूँ। तो पहले तो ये मानिए, माई चाइल्ड इज द बेस्ट चाइल्ड एंड आई एम द बेस्ट पेरेंट। जब हम ये विश्वास कर लेते हैं ना अपने अंदर, तो बिलीव मी, हमारी पेरेंटिंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है। हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बच्चों को समझने की जरूरत है। तो ये जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, पेरेंट्स की काउंसलिंग शुरू की, तो आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, एंड नेक्स्ट टाइम दे वर क्वाइट हैप्पी कि मैम इस बार तो हम हंसे खेले, हमने खाया पिया, और क्या एंजॉयमेंट रहा, अच्छा रहा जब ये बच्चा आया, हमें इस बार बहुत अच्छा लगा। चेंज क्या था? सिर्फ जरा सा चेंज, कि उन्होंने अपने बच्चे की ब्लेमिंग करने की बजाय उस पर विश्वास दिखाया और उसके साथ उठे बैठे हंसे खेले। धीरे 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 उसे भी अपने पेरेंट्स से बात करने का मौका मिला। ही स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट, उसने अपनी बातें शेयर करनी शुरू की, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ओपननेस ने उसको जो है एक जगह दी कि फैमिली इज ऑल्सो देयर विद मी। और वो फैमिली सपोर्ट जो है ना, वो इतनी बड़ी एनकरेजमेंट है एक बच्चे के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि काउंसलिंग जो है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी करने की जरूरत है। अभी मैं जहाँ पढ़ा रही हूँ वहाँ एक सब्जेक्ट हमारे एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड फैमिली काउंसलिंग, और मैं वहाँ पर स्पेसिफिकली हम काउंसलर्स तैयार करते हैं, एंड मैं वहाँ पर एक मैरिज एंड फैमिली रिलेशंस का सब्जेक्ट भी ले रही हूँ, और मतलब बहुत कुछ उसमें हम यही सिखाते हैं कि पेरेंट्स को किस पार्ट पर काउंसलिंग करना है और कैसे करना है। मतलब पेरेंटिंग भी कई स्टाइल की है, कब किस पेरेंटिंग का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, तो ये चीज भी एक जरूरी है आज के सिनेरियो को देखते हुए। ये तो बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी। मैम आजकल मुझे ये भी लगता है कि कुछ ऐसा भी सिनेरियो चल रहा है कि पेरेंट्स सब वर्किंग होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, बट ये आपने सही कहा, अपने बच्चे को टाइम तो निकाल कर देना ही पड़ेगा, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपका आपकी एक लायबिलिटी है, आपको पूरा करना है, जैसे आप अपना काम कर रहे हो ना, वैसे ही बच्चे को भी आपने ही बनाना है। कच्चा घड़ा है वो, तो उसको ढालना तो आपने है ना, उसका उसके दिमाग, क्योंकि कहते हैं बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है,
जिनके पास ज्यादा रहता है उनका असर उस पर बहुत ज्यादा होता है। तो इसका भी आप हमेशा अगर इस वे से कि हम पेरेंट्स हैं, बच्चा हमारी ये बात माने हमारे साथ, आज जो है बिल्कुल सिचुएशन बदल गई है। आपको बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहने की जरूरत है, इंस्टेड कि आप एक डेमोक्रेटिक वे में और वो हो जाएं, तो मेरे को लगता है वो काम नहीं करेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पेरेंट्स को फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। बीज की कोई गलती नहीं है अगर मिट्टी ही खराब है तो। बच्चा गलती करेगा, बच्चा तो बच्चा है, वो सीख रहा है और वो गलत भी हो सकता है गलत संगति का असर हो सकता है उसको कहीं से कोई गलत आदत गाइड करना हमारा फर्ज है एज अ पेरेंट्स। कहते हैं ना, सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो मिलेगा भी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम सॉल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाहते, हम अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से। हमारे सबसे बड़े जो दुख का कारण है, जो हम बच्चे से विश्वास उठाते हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा क्योंकि उसका बच्चा इतना पढ़ता है, वो तो ये कर रहा है, और मेरी सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी कि मेरा बच्चा एक क्लास नहीं पास कर पा रहा। आप हर बच्चे में कुछ ना कुछ है, दूसरे बच्चों के चक्कर में हम अपने वाले बच्चों को हर बच्चे में जरूरी नहीं है एकेडमिकली स्ट्रांग होना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खासियत हर बच्चे में ढूंढोगे तो मिलेगी। सिर्फ जरूरत है उसे पहचानने की और उसे ग्रूम करने की। और बीइंग टीचर, अगर हम इस चीज को समझ लें और पेरेंट्स को भी कन्विंस कर दें और पेरेंट्स हमारा साथ दे दें, तो मेरे ख्याल से यू कैन डू वंडर्स। तो टीचर और पेरेंट्स के हाथ में तो ऐसे हथियार हैं कि मतलब कि हर सिचुएशन को वो फेस कर सकते हैं। अपने बच्चे को बनाने में उनसे ज्यादा योगदान मेरे को नहीं लगता कि किसी का हो सकता है। बिल्कुल मैम, क्या बात है, क्या क्या पॉजिटिव थॉट्स हैं आपके। मतलब अगर हर टीचर आपकी तरह सोचे और हर एजुकेशनिस्ट आपकी तरह सोचे तो देश में हर बच्चा कितना फ्रेंडली हो सकता है। लेट्स होप नेहा, पता नहीं, मैं तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ और नहीं बिल्कुल नहीं मैम। दिनेश जुनेजा जी ने सर ने मुझे कहा था कि मैम से जब आप बात करोगे तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन और एक अलग ही स्पिरिट दिखाई देगी, एक अलग ही पैशन दिखाई देगा। तो वो मुझे सच में यकीन है, तो उनका बड़प्पन है, बट ठीक है, एक छोटी सी कोशिश एक आशा के साथ कि शायद कुछ कर सकें तो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जो सर ने कहा उससे ज्यादा ही पा रही हूँ मैं। क्या स्पिरिट, आपका पैशन देख के मजा आ रहा है, आपका मोटिवेशन देख के। जी मैम, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी, अब ये तो हो गई सारी पढ़ाई की बातें, आपकी जर्नी कैसी रही। अगर आपको दोबारा रीबॉर्न होने का मौका मिले तो मुझे तो लगता है आप यही आंसर दोगे कि मैं जो हूँ मैं वही बनना पसंद करूंगी। मैं तो ऑब्वियसली दोबारा भी अगर मैं कभी मुझे कोई प्रोफेशन चूज करने का मौका मिलेगा तो आई वुड लाइक टू जस्ट चूज द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। ये तो मतलब जब आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो बिलीव मी, आप किसी को ढालते हो और कुछ बना देते हो, तो वैसे तो भगवान है करने वाला, लेकिन एक इंसान के तौर पर समाज को अगर थोड़ी सी भी आप ऐसी अपनी योगदान देते हो अपना, तो मेरे को लगता है इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन जिंदगी में कहीं किसी चीज से नहीं मिल सकती। काम तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कभी भी किसी बच्चे की छोटी सी प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व कर देते हैं ना, तो मन इतना खुश रहता है कि बस आज पता नहीं कौन सा अच्छा काम किया है। तो एक ये है ही है। और मैं कहती हूँ कि मैं तो बड़ी खुश नसीब रही हूँ कि मैं मेरी इस जर्नी में, टीचिंग की जर्नी में, मेरे साथ खूब सारे लोग जो हैं जुड़े हैं। जहां भी मैं गई जुड़ती चली गई, लोगों से बात करती चली गई, उनके बारे में जानती चली गई, वहां के इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बच्चों के बारे में, क्योंकि अंदर से मैं रोक नहीं सकती अपने आप को। और हमेशा मैं इस चीज सीखने के लिए हमेशा मैं तैयार रहती हूँ। और मुझे लगता है कि जो चीज स्वयं करके, एक्सपीरियंस करके आप लेते हो ना, तो वो चीज हमेशा ही आपको जो है एक कॉन्फिडेंस देती है। तो मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि किसी के ऊपर डिपेंड रहने की बजाय खुद वो काम किया जाए, ताकि दूसरे अपने आप ही फिर आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगर आप कर रहे हो पैशनेट होकर और आप में वो क्षमता भी है करने की, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल, क्या बात है।
जी, मैम बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपका स्पिरिट देख के, आपका पैशन देख के आपके अपने काम के लिए। तो जी। अब मैं आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हो और सोसाइटी से या बच्चों से कुछ कहना चाहते हो तो आप जो आपके मन में विचार आ रहा हो, तो आप कह सकते हो। अ, नेहा, बीइंग वुमेन, मैं ज़रूर जो है वुमेन के लिए जो है एक कहना चाहूँगी कुछ, जी, समाज को एक बिल्कुल, संदेश देना चाहूँगी कि बिल्कुल। माना कि आज गिरी है वो, माना कि जी, आज गिरी है वो, मगर कल उठकर चलना सीख जाएगी। हालातों से लड़कर, हर चुनौतियों का पालन करके वो जीतना सीख जाएगी। अंधेरों से घबराती है तो क्या हुआ? रहकर इनमें एक दिन चलना सीख जाएगी, चमकना सीख जाएगी। माना हर सफर अकेले तय करना है उसको, माना हर मुसीबत का सामना अकेले करना है मुझको। अपनी हार, अपनी हर हार को जीत में बदलकर मुझे आगे बढ़ना है मुझको, ये कहकर वह आगे बढ़ना सीख जाएगी। जब भी समाज करेगा उसके आत्मविश्वास को झुकाने की कोशिश, उतनी ही ताकत से उठकर उभरना सीख जाएगी। आज हारी है तो क्या हुआ? कल अपनी हार को हराकर जीतना सीख जाएगी। चाहे कितनी ही उदास क्यों ना हो, दूसरों को हंसाकर, उनकी खुशी में खुश होकर वो खुश रहना भी सीख जाएगी। कहते हैं कि वो वक़्त भी आएगा एक दिन, वो वक़्त भी आएगा एक दिन, करते हैं जो उसकी आलोचना, करेंगे तारीफ़ एक दिन, बनेगी वो मिसाल हर लड़की के लिए। माना कि आज गिरी है वो, कल उठकर चलना सीख जाएगी, सीख जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं बात है, है मैम! क्या बात है! चुनौतियाँ तो वेरी हर एक नाइस। की राह में है और आप इजाज़त दें तो बहुत 2 खूब। लाइनें गाकर एक बिल्कुल, सोसाइटी बिल्कुल, को बिल्कुल, मैसेज देना चाहती हूँ। बिल्कुल, कोशिश है छोटी-सी 1-2 लाइनों में बिल्कुल। गुनगुनाकर बोलती हूँ। जी, एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज इस मौके पर पता नहीं क्यों मन हुआ कि उन 2 पंक्तियों को आज भी गुनगुनाऊँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल हाँ, कहते करिए। हैं, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता जल, फूल मिले या अंगारे, सच की राह पे चलता चल, सच की राह पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। कहते हैं सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, यह कुछ और नहीं मेरी माँ-बाप की दुआओं का असर लगता है। क्या बहुत-बहुत बात है मैम! क्या बात है! वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम सो नेहा, इम्प्रेस्ड थैंक विथ यू। यू सो मच। क्या आवाज़ है आपकी मैम! आपकी तो आवाज़ भी बहुत बेहतरीन है। आप पूरे ऑल-राउंडर हो, कुछ नहीं छोड़ा आपने। अ, इंसान को हर चीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं न बिल्कुल। कहीं कामयाबी मिलती है। तो जी, हर जी। चीज़ लगा कि कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। आप जब आपसे छोटी थी बात तो करके मैं आपको एक चीज़ बताना जी, चाहूँगी। प्लीज़। जब से लेके अब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे एक अलग तरीके की एक अलग ही पॉज़िटिव वाइब्स आ रही है। सीरियसली आई मीन आई मतलब एक हुँ। अलग ही आपके अंदर जो जुनून है और आपका जो मैंने पैशन मैं आपको देख रही हूँ बताया ना, ना कि आई वो कैन मैं फ़ील कन्विंस कर रही हूँ। पीपल वेरी वेल। हाँ, हाँ, वही, वही, वही। मैं वही शायद कहने आप वाली भी थी। कन्विंस हो गए हो। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा और मोटिवेशन और मतलब नेहा आपको छोटी-सी थी तो पापा ने स्टेज पर चढ़ा दिया था। जी, फिर तो बस वो विश्वास था और जर्नी आगे बढ़ती चली गई, कुछ ना कुछ, चाहे सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट, डिक्लेमेशन, एक्सटेम्पर, कुछ भी जी, था, तो बस जीतना ही है। हारना जी, तो जैसे एक्सेप्टेड ही नहीं था कि मैं हार भी सकती हूँ। तो जी, एक ऐसा वो हो गया था, वो अपने पापा का विश्वास जो है ना, वो एक जी, स्ट्रेंथ देता था, कि नहीं मैं स्टेज पर हूँ, तो वो मेरी जीत की वेट कर रहे हैं। तो जी, ऐसा वो उत्साह आया कि अब तक बस ये लगता है कि नहीं कोई ऐसी चीज ना रहे जो मैं ना कर सकूं,
और मैं कर सकूंगी तो मैं दूसरों को भी बता सकूंगी। शायद यही स्पिरिट है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। और आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुझे भी अपनी जो है मुझे भी अपने बहुत अच्छा लगा आपसे प्रोफेशन के बात बारे में, अपने इस जर्नी के बारे में शेयर करके। और इसका थोड़ा सा भी अगर किसी को इससे प्रेरणा मिलेगी तो मैं कहती हूँ हमारा आज का मोटिव भी जो है वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल 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 मिलेगी मैम। जी जी, तो मैम अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और बिल्कुल बहुत नेहा। बहुत शुक्रिया। और आप जरूर श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आइएगा और सब में अपना जुनून और जोश नेहा, बढ़ाइएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं तो ऑलरेडी वहां पर विजिट कर चुकी हूँ। हाँ, एंड मुझे व्हाट अच्छा हॉस्पिटैलिटी आई गॉट इट, मतलब अभी तक मुझे भूलती नहीं है कि जी मतलब मजा ही आ गया। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी विजिट करने के मोटिव से गई थी, लेकिन सबने इतना प्यार दिया और इतने अच्छे से वहां पर विजिट करवाया। और डेफिनेटली जब भी चक्कर लगेगा मौका आई विल मिलेगा विजिट हियर जरूर अगेन। आइएगा मैम। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे जी ये देने के लिए चांस और जी अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। थैंक यू जी सो मच नेहा, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे गॉड। ही मुस्कुराते रहिए और आप थैंक जीवन यू। में बहुत आगे जाएंगे। थैंक जी यू सो मच। या गुड नाइट गॉड मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गुड गुड नाइट। नाइट। जी दोस्तों, तो काफ़ी मोटिवेटेड सेशन रहा आज। मुझे ऋतु जी का जोश देखकर मेरे अंदर भी उनका पैशन देख के और अपने काम को जिस तरीके से वो प्यार करती हैं, तो मुझे देखकर काफ़ी मोटिवेटेड फ़ील हो रहा है। तो आप भी ऑल टाइम मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, हँसते रहिए और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते रहिए। अप एंड डाउन्स तो लाइफ़ का पार्ट है, वो आएँगी और जाएँगी। पर आप अपना काम खुशी से करते रहिए। जय हिंद, गुड नाइट।